एक बार की बात है, किसी जंगल में कमला और विमला नाम की दो चुड़ैल बहनें रहती थी। लेकिन दोनों में जरा भी प्यार नहीं था। वो दोनों हमेशा छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू कर देती थी। अरे तुम दोनों जब देखो तब आपस में लड़ती रहती हो। तुम्हारी वजह से मैं चैन से सो भी नहीं पाती। सारी गलती इस विमला की है। आज मैं एक इंसान का हाथ कट कर लाई थी। मैंने उस हाथ को फ्रिज में रख दिया था, लेकिन विमला ने हाथ को चुरा कर खा लिया। नहीं नहीं माँ, कमला झूठ बोल रही है। मैंने वो हाथ नहीं खाया। जरूर कोई भूतिया बिल्ली उस हाथ को लेकर जंगल में भाग गई होगी। तू ज्यादा होशियार मत बन। सभी चुड़ैलों को पता है कि भूतिया बिल्ली इंसानों का मांस नहीं खाती। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ। इसके बाद अगर तूने मेरी शिकार पर नजर डाली तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। इतना कहकर कमला चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन विमला चुड़ैल एक आदमी का पैर काटकर घर ले आती है। विमला चुड़ैल उस कटे हुए पैर को अपने कमरे में रखकर हाथ मुंह धोने चली जाती है। विमला चुड़ैल के जाते ही कमला चुड़ैल उस कटे हुए पैर को खा जाती है। लेकिन तभी विमला चुड़ैल ये सब देख लेती है और कमला चुड़ैल के बाल पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती है। फिर काफी देर लड़ने के बाद दोनों बहनें शांत हो जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कमला चुड़ैल जंगल में अपने शिकार के लिए घूम रही थी कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। कमला चुड़ैल फौरन उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ विमला चुड़ैल भी आ जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगती है। अरे ये तो क्या कर रही है? ये लड़की मेरा शिकार है, छोड़ इसे। नहीं, इससे पहले मैंने देखा था। मैं बहुत देर से इसका पीछा कर रही थी। लगता है तू इस तरह नहीं मानेगी। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें एक दूसरे के साथ हाथापाई कर देती हैं। तभी मौका देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये देख कमला चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तेरी वजह से आज वो लड़की यहाँ से भाग गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कमला चुड़ैल अपनी शक्ति से विमला पर हमला कर देती है। विमला भी अपनी जादुई शक्ति से कमला पर हमला करने लगती है। देखते ही देखते दोनों बहनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी उनकी वजह से एक पेड़ पर आग लग जाती है और उस पेड़ पर सो रही चुड़ैल आग में जलने लगती है। फिर किसी तरह वो चुड़ैल अपनी जान बचाकर पेड़ से नीचे कूद जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल रानी चुड़ैल से उन दोनों बहनों की शिकायत कर देती है। रानी चुड़ैल फौरन उन दोनों बहनों के घर पहुंच जाती है। आजकल तुम दोनों बहनों की बहुत शिकायत आ रही है। जब देखो तब तुम दोनों आपस में लड़ती रहती हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से उत्तर की दिशा में विमला चुड़ैल शिकार करने जाएगी और दक्षिण की दिशा में कमला चुड़ैल शिकार करने जाएगी। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। इतना कहकर रानी चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन से दोनों बहनें अपनी अपनी दिशा में जाकर शिकार करने लगती हैं। विमला चुड़ैल को रोज कोई ना कोई इंसान शिकार करने के लिए मिल जाता था, लेकिन दूसरी तरफ कमला चुड़ैल को रोज खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस बात से कमला चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता था। अरे इस दक्षिण दिशा में तो कोई इंसान ही नहीं आता। मैंने कई दिनों से इंसानों का मांस नहीं खाया। विमला चुड़ैल तो रोज मजे से इंसानों का मांस खाती है। बस बहुत हो गया। अब मैं अभी उत्तर दिशा में जाकर शिकार करूंगी। फिर अगले दिन विमला चुड़ैल जंगल के रास्ते में खड़ी होकर किसी इंसान के आने का इंतजार कर रही कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। विमला चुड़ैल फौरन उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ कमला चुड़ैल भी आ जाती है। अरे तुझे रानी चुड़ैल ने दक्षिण में शिकार करने के लिए कहा था। तू यहाँ क्यों आई है? चल भाग यहाँ से। नहीं नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। दक्षिण दिशा में कोई शिकार नहीं मिलता। चल हट यहाँ से। इस आदमी को मैं खाऊंगी। इस तरह दोनों बहनें फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं।
उन दोनों चुड़ैलों को आपस में लड़ते देख वो आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बहुत ही पहुंचा हुआ जादूगर था। यही अच्छा मौका है, मैं इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर इन्हें पकड़ लेता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अपनी झोले से एक कांच की बोतल निकाल लेता है और मंत्र पढ़कर दोनों चुड़ैल बहनों को उस बोतल के अंदर कैद कर देता है। अरे नहीं, ये आदमी तो एक जादूगर निकला, इसने हमें बोतल में कैद कर दिया। हाँ, अब तुम दोनों जिंदगी भर के लिए मेरी गुलाम हो। इतना कहकर आदमी बोतल को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों के बंटवारे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे झगड़े का फायदा कोई तीसरा उठाकर हमें बेवकूफ बना सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी